आप यूपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आदिल अंसारी। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, ये नगर पंचायत मऊआमा जनपद प्रयागराज का बोर्ड है। और इसके पीछे आपको दिखा दें, ये बेहतरीन रोड चकाचक बनी हुई है और ये रोड कलंदरपुर तक जाती है। एक बार कहेंगे पीछे दिखा दीजिए। और यहाँ लिखा भी है, एक पत्थर लगा है, पत्थर पे लिखा है कलंदरपुर 11 किलोमीटर। रोड का निर्माण तो हो गया। जैसे आपको बता दें, ये रोड कलंदरपुर को जाती है और इसका चौड़ीकरण हो चुका है। बहुत बढ़िया रोड है, आराम से 2 गाड़ी आ जा सकती है। लेकिन आप जैसे ही नगर पंचायत मऊआमा में एंट्री करेंगे, वैसे ही सड़कें धीरे धीरे पतली होती जाती है। जगह नहीं है चलने की, ई रिक्शों का भरमार है। और कई व्यापारियों से आज हमने बात की, कई लोगों की शिकायत है कि जिस तरह से भाजपा सरकार में, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सड़कों का विस्तार बड़ी ही तेज़ी से हुआ। गांव-गांव सड़कों का निर्माण कार्य हो चुका है, लेकिन नगर पंचायत मऊआमा आज भी अधूरा है। शहर में भी बड़ी तेज़ सड़कों का विस्तार हुआ, चौड़ीकरण हुआ। कई कस्बों को भी हमने देखा जहां बेहतर सड़कें हैं, गाड़ियां आ जा सकती है। लेकिन ये मुख्य सड़क यही है जो मऊआमा नगर पंचायत से होते हुए थाना चौराहा जाती है, जहां से आप प्रयागराज, प्रतापगढ़ कहीं भी जा सकते हैं। मेन मार्ग तिनबत्ती के बाद से बहुत ही सक्रिय हो गया है। बार बार सड़क के चौड़ीकरण की बात उठती है, सड़क की चौड़ीकरण की चर्चा उठती है, अतिक्रमण हटाने की बात उठती है, लेकिन किसी कारणवश अतिक्रमण हट नहीं पाए, ना तो सड़कें चौड़ी हो पाई। तिनबत्ती, नाटी मिली, सदर बाज़ार, चुनौटा कुआं होते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक तो सड़क का बहुत ही बुरा हाल है। आज हमने कई लोगों से बात की, एक बार फिर से चर्चा तेज़ हो चुकी है कि सड़क का निर्माण कार्य होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण अवैध जो है हटना चाहिए। लोग वैसे तो आपको बता दें, लोगों ने मुआवजे की बात की थी और मुआवजा मांगने की बात की थी, जिसको लेकर कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था। लेकिन हाई कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है। कुछ लोगों ने याचिका दाखिल की थी कि रोड बननी चाहिए और नगर का विकास होना चाहिए, जिसके चलते कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक आदेश पारित किया है कि नगर पंचायत को पार्टी बनाया गया है और नगर पंचायत मऊआमा को वो लोगों को समझा बुझाकर 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करे, निर्माण कार्य को लेकर रिपोर्ट एक पेश करे। हालांकि वो तो नगर पंचायत का मामला है, लेकिन आपको बता दें आगे जो भी है, तिनबत्ती के बाद से बहुत ही पतली सड़क है, लोगों का गुजरना मुश्किल है। एक बार में एक ही गाड़ी आ पाती है। कई लोगों ने मुआवजे की मांग की थी। कई लोगों का यह भी कहना है किसी का नुकसान हो, सड़क के चौड़ीकरण का विरोध नहीं है, लेकिन किसी का नुकसान न, क्योंकि कुछ लोगों के मकान हो या दुकान हो एकदम रोड पर ही है। कि जिस तरह से रोड है, रोड के बीचों बीच किनारे दुकान, अगर उनका पूरा घर या दुकान टूटती है तो उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में नगर पंचायत में बहुत जल्द एक बैठक भी होने वाली, जो जानकारी हमारे पास निकल के आ रही है, जिन लोगों को समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा या इस पर चर्चा की जाएगी। हालांकि पहले भी कई बार इसमें नाप हो चुकी है, लेकिन नाप का कोई नतीजा नहीं निकला। नाप हुई, निशानदेही अधिकारियों ने की, लेकिन सड़क चौड़ीकरण से नहीं हो पाई, अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पर लोगों से बात की कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। भीड़ भाड़ तो यहाँ बहुत होती है और आए दिन ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसकी वजह से जो हमारे जो अच्छे कस्टमर है, 4 व्हीलर वाले कस्टमर, वो नहीं आ पाते हैं। इससे हम लोग के व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। चौड़ीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मुआवजा या जो भी चीज़ें हैं वो आगे सरकार अपना देखे, समझे और अपना नगर पालिका देखे, और चौड़ीकरण तो होनी चाहिए। इससे आम का विकास होगा और हर व्यापार का विकास होगा। दिक्कतें बहुत हैं, दिक्कत है। कस्टमर आता है मोटरसाइकिल खड़ी करके, कपड़ा लेना चाहता है या कोई दुकान पे सामान लेना चाहता है, तो मोटरसाइकिल खड़ी करने की गुंजाइश नहीं है। 4 पहिया वाले तो कस्बे में जाते ही नहीं, डर की वजह से उनको रास्ते नहीं मिल पाता। कस्बे की दुकानदारी बहुत कमज़ोर हो गई है, इसीलिए नहीं बाहर के लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ग्राहकी पर फर्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, तो पर जैसे चौड़ीकरण का फिर से मुद्दा चल रहा है, चर्चा जोरों पर है, तो आपको क्या लगता है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल चौड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या नाम है कि बहुत कंजेस्टेड रहता है और गाड़ियाँ आती जाती हैं और पब्लिक भी जो रहती है बहुत ज़्यादा, एकदम समझ लो कि एकदम नरक हुआ रहता है जिसको कहते हैं। और दूसरी चीज़ टुक जो है, यहाँ तो जान ही रहे हो टुक की क्या कंडीशन है। तो शहर और आप लोग को भी कारोबार के लिए जाना पड़ता होगा, तो क्या ये रोड से जा पाते हैं? नहीं, इस रोड से कहाँ जाते हैं। हाँ, उधर तिनबत्ती से दाएं निकल जाते हैं वो हाँ, और इधर क्रॉसिंग का भी मसला है। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है ना, जाने लायक रहते ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ से। वो ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है भाई। स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। हर वक्त जो है टुक के वजह से जाम लगे रहते हैं। बेज़रूरत जो है भीड़ लगता रहता है, कस्टमर की भी तकलीफ उठाना पड़ता है भाई। कोई हाँ उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं भाई। एक मरतबा जो दुकान से उतर जाता है उसका मन हट जाता है। ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। ग्राहक आ पाते हैं? हाँ, ग्राहक तो आते हैं, लेकिन गाड़ी इधर उधर करना पड़ता है उनको। 4 व्हीलर गुजर पाती है?
जब बाइक एक भी खड़ी हो जाती है तो फोर व्हीलर कहाँ गुजर पाती है। तो क्या चाहते हैं व्यापारी, आप भी यहाँ? नहीं, हम भी चाहते हैं कि देखिए चौड़ीकरण हो, लेकिन जो भी हो लिमिट्स हो। हाँ, सिस्टम से कि 7 मीटर अगर हो जाए, हाँ 5 रोड हो जाए, 1-1 मीटर जो है दोनों साइड नाली पटली हो जाए, तो कोई मतलब इसमें किसी का जो है एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ट्रैफिक जो है अपना जो है नुकसान मतलब अपना हो रहा है, दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, व्यापारी का। तो इससे क्या है कि थोड़ा सा मतलब काफ़ी राहत हो जाएगा। भाई ये है कि रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन जाम की समस्या इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि आम जनता इससे बहुत परेशान है। कभी कभी हम लोग भी जाते रहते हैं, या कोई मरीज़ लेके जाना हो, अब CSC पहुँचती है यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। अब CSC में कोई पेशेंट जा रहा है या एम्बुलेंस जा रही है, वो जाम में जाके फंस जाती है, उससे बहुत दिक्कत होती है। मरीज़ को सही से टाइम से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, और लोग जो जा रहे हैं वो फंसे रहते हैं। स्कूल है, इंटर कॉलेज भी हैं 2-2 आगे, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और जब तक ये चौड़ीकरण नहीं होगी, ये जाम हमेशा बना रहेगा। तो सहमत है मतलब? हाँ, होना चाहिए भाई। आज अगर हमको कोई नुकसान हो रहा है तो कल को हमें फ़ायदा भी तो होगा। आप देखते हैं रोड पे रोज जाम लगा रहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इससे तो हमको निजात मिल जाएगी। अब चिनौटा कुआं से लेके तीनबत्ती तक अगर जाना हो तो आदमी की सांस अटकी रहती है कि कहीं कोई जाम ना लगा हो, कहीं कुछ ना रहो, और जब जाओ वहाँ हमेशा जाम ही मिलता है। कभी यह है कि खाली रोड नहीं मिलती है। अब उसी में बच्चे जा रहे हैं, एग्ज़ाम है किसी का, कोई दवा लेने जा रहा है, तो कैसे पहुँच पाएगा टाइम पे? समय पर नहीं पहुँच पाएगा, तो दिक्कत तो है ही है। अगर ये चौड़ी हो जाती है तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, रिस्पांस मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो कारोबारी हैं उनकी भी दुकानदारी बढ़ेगी, फ़ायदा होगा उनको, कम से कम लोग आने लगेंगे। अभी तो लोग आते हैं ये सोचते हैं यार वहाँ जाएंगे हम दुकान पे सामान लेने, जाम लग जाएगा, ये अच्छा नहीं आते, हम दूसरी जगह चले जाते हैं। तो नुकसान बहुत हो रहा है यहाँ, और हर तरह से हो रहा है। बहुत ज़रूरी है चौड़ी होना। आमने सामने से 2 ई-रिक्शा आ जाते हैं ना तो जाम लग जाता है। और चौड़ी के साथ साथ यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ब्रेकर भी बनना चाहिए। डेली एक्सीडेंट यहाँ होता है, कोई ना कोई। अरे यहाँ चौड़ी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हाँ। ये बताए भीड़ ज़्यादा किस क्षेत्र में लगती है? सब नाटी इमली से लेके पूरा तीनबत्ती, पूरा जाम है जाम। इधर चुनौटा कुआं, हर जगह जाम, समझ लीजिए। हाँ, ये एम्बुलेंस आती है, निकल नहीं पाती। हाँ, मैं भी आया हुआ हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, बचपना मेरा इस कस्बे में बीता है। और तो बचपने में और अब में कितना फ़र्क आपको दिखता है? मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क, भीड़ तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन विकास जिसको कहते हैं, विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी और वो नहीं हो पाई, जिसमें मेन वजह रोड की होती है। और विकास जब होता है तो एक आदमी का नहीं होता है, विकास सबका होता है। तो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है, कोर्ट ने चीज़ें दी हैं। अब यहाँ के जो मानिन लोग हैं उनके साथ बैठ के कैसे इस चीज़ को करें, क्योंकि छोटी छोटी जगह पे मैंने देखा बिज़नेस बढ़ रहा है और हमारे कस्बे का बिज़नेस जो है वो जा रहा है। और जाने की वजह सबसे बड़ी यही है कि लोगों को आना जाना, लोगों को जो कन्वीनियंस मिलता है वो नहीं हो पाता, जाम लगा रहता है। इवन हॉस्पिटल की प्रॉब्लम हो गई, लोग एम्बुलेंस से जाना चाहते हैं वो भी रुक जाता है। तो हम तो उसमें चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर इम्प्लीमेंट हो, कोर्ट ने जैसे पूछा है, और लोगों को जो भी मुआवजा मिलना है या नहीं मिलना है, जो भी आपसी सहमति से हो सकते हैं, ताकि अगर एक आदमी का नुकसान हो तो दूसरे का भला ऐसा नहीं हो, मतलब सबका भला हो। जी, तो हमारा कहना यही है कि जो भी मान आया है बस जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो, ताकि कस्बे की तरक्की में एक ये पिलर खड़ा हो जाए। तो लोगों को आवागमन के लिए और ट्रैफिक के लिए जो परेशानी हो रही है, उससे कुछ ना कुछ तो जो है चौड़ीकरण होना चाहिए, लाजमी है। इसलिए कि मार्केट भी दिन पर दिन जो है ख़त्म होती जा रही है। ये है कि जिनकी दुकानें जद में आ रही हैं उनकी सहमति अगर ले लिया जाए तो ये काम बहुत अच्छा होगा। इसलिए कि ये हो सकता है किसी के पास उतनी ही जगह हो, उसके अलावा ना हो, कम से कम उसका कोई विकल्प हो जाए। चौड़ीकरण ये भी ज़रूरी है, उनकी सहमति भी ज़रूरी है। मतलब सहमति बनाकर किसी का नुकसान ना हो, सहमति बनाकर अगर चौड़ीकरण किया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि हाँ, इसलिए आगे हॉस्पिटल भी है और बहुत लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। चुनौटा कुआं अक्सर जाम लग जाता है, अगर मरीज़ को लेके जा रहे हैं तो जाम में फंस जाते हैं, बड़ी दिक्कत सामने आती है। खास तौर से एम्बुलेंस देखा जाए, एम्बुलेंस भी देखा जाए लगातार फंसा रहता है। इसी में से कई जगह तो ऐसा हुआ है कि फटकी तक पहुंचते पहुंचते मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो चौड़ीकरण बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी के
चोट ना पहुँचे, उनकी सहमति हो जाए और उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से बात करने के बाद चौड़ीकरण किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। होती है यहाँ बहुत जाम लगती है, पब्लिक आ नहीं पाते, गाड़ी भी नहीं आ पाती, बड़ी गाड़ी अंदर तक आ नहीं पाती। अच्छा, तो माल कैसे आता है आप लोग का? तो आता है, जैसे भी आता है, टुकटुक वगैरह से आ जाता है। अच्छा, तो चौड़ी होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब लेना एक थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। हाँ बस थोड़ा किसी का नुकसान भी ना हो, रोड भी चौड़ी हो जाए। बताओ क्या फिर क्या और क्या तो गाड़ियाँ लगती है, ट्रैफिक ये लगती है टुकटुक की वजह से है, सब टुकटुक की वजह से। सब इन्हीं की वजह से है, कभी यहाँ नहीं होती है जाम, अच्छा अच्छा, सिर्फ टुकटुक की वजह से। मतलब नुकसान भी ना हो, थोड़ा थोड़ा हाँ बस थोड़ा चौड़ी होनी चाहिए। बस होना चाहिए, और क्या, जाम लगता है बहुत। ग्राहक आप आते हैं? हाँ, ग्राहक आप आते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत गाड़ियों है। से जैसे कोई आता होगा, कैसे आता होगा? गाड़ी आता है तो फिर उधर गली में जाना पड़ता है उनको, गाड़ी के दिक्कत लिए। होती है। हाँ, दिक्कत होती है गाड़ी। चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी विकास हो- होना चाहिए, मतलब। विकास होना चाहिए। अरे यहाँ दिन भर जाम रहता है, दिन भर जाम रहता है। बिल्कुल। तो ग्राहक कैसे आते हो? ग्राहक नहीं आते, दिन भर हम लोग बैठे रहते हैं, दुकान खोल के सुबह शाम तक बैठे रहो। भीड़ हमेशा रहती है। हमेशा रहती है, कम से कम। चौड़ीकरण को लेकर फिर से आवाज चर्चा तेज हो गई, तो क्या चाहते हैं आप? होना चाहिए, जरूरी है, होना चाहिए, विकास होना चाहिए। बिल्कुल विकास होना चाहिए। एक बार फिर से सड़क चौड़ीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है, तो आपकी भी दुकान है, यहाँ दिक्कत होती है? हाँ दिक्कत हो था, माल उतारे के गाँव खड़ा नहीं हुए, पावर लड़ाई झगड़ा हो था, अच्छा, जाम लगा था। तो जम्मू रोज रहता है? हाँ रोज लगा जाए, सुबह शाम। तो क्या लग रहा है, चौड़ीकरण का चौड़ी होना हो जरूरी है। जरूरी है? हाँ हो चाहिए। अच्छा, ठीक। सड़क चौड़ीकरण हो जाए, हाँ। बहुत दिक्कत होती है, माल उतरने में, माल लदने में, बहुत जाम भी लगता है, यहाँ पे परेशानियाँ बहुत हैं। चौड़ीकरण हम तो सहमत हैं इससे। सहमत है आप? जी बिल्कुल सहमत है। तो ये बताइए, जैसे आपकी भी इतनी पुरानी दुकान है यहाँ पर, तो जैसे माल वाल आता होगा तो कब दिन में तो उतरता नहीं होगा, रात में होता? समझ लीजिए बहुत कट से उतरा है, हाँ। बहुत दिक्कत से उतरता है। अच्छा। गाड़ियाँ आगे पीछे बार बार करना पड़ता है, लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं यहाँ पे, तो इसलिए सड़क जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो व्यापार ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो जाम मोटरसाइकिल जो है ना खड़ी हो जाती है तो चार चक्का पास नहीं हो पाती, और भीड़ भाड़ इतना रहती है कि एक कस्टमर अगर ऊपर चढ़ता है तो अगर हटाने को मोटरसाइकिल हटाने के गया तो वो चला जाता है। चौड़ीकरण की बात फिर से आ रही, होना चाहिए। चौड़ीकरण होना चाहिए। आज आप लोग नगर पंचायत आए हैं, जमीन से जुड़ा कुछ मामला एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है, जो महुआमा का मुख्य मार्ग है उसका चौड़ीकरण को लेकर, यात्रीकरण हटाने को लेकर कोर्ट का जजमेंट आया है, तो क्या मामला है पूरा? मामला है नगर पंचायत महुआमा का जो मुख्य मार्ग है उसके चौड़ीकरण का विषय था, जिसको लेकर के कुछ लोग जाके माननीय उच्च न्यायालय में PIL दाखिल की गई थी, जनहित याचिका। उस PIL में रिट में माननीय न्यायालय ने नगर पंचायत महुआमा को आदेशित किया है सारे पक्षकारों को सुन करके, उनसे कंसर्न करके, और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। एक बार थोड़ा सा पढ़कर सुनाएंगे आप, शॉर्ट में ही, आखिर क्या आदेश है? नगर पंचायत माननीय न्यायालय ने अपने पहला पॉइंट ही है जिसमें लिखा हुआ है, लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रेज फॉर एंड इज परमिटेड टू इम्प्लीड नगर पंचायत महुआमा प्रयागराज थ्रू इट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज रिस्पोंडेंट नंबर 28 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मतलब नगर पंचायत को 28? हाँ, नगर पंचायत को इसमें माननीय न्यायालय ने पक्षकार बनाते हुए नगर पंचायत के लिए कितना समय दिया है कोर्ट द्वारा 2 हफ्ते में इस आदेश की कॉपी 2 हफ्ते में नगर पंचायत में रिसीव कराने के लिए आदेश दिया हुआ है पिटिशनर को, और नगर पंचायत को 6 हफ्ते में इस पे निर्णय लेने के लिए आदेश दिया हुआ है। अंसार भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी इसमें क्या कहते हैं, इसमें याचिकाकर्ता में है, मुख्य याचिकाकर्ता में आप भी शामिल हैं, और जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया है और आज आप लोगों ने इसकी एक कॉपी भी यहाँ रिसीव कराई नगर पंचायत ने अधिकारियों द्वारा को, तो इस पर क्या अपनी बात रखेंगे आप? बात ये रखेंगे कि महुआमा में बहुत बड़ी समस्या है ये रोड चौड़ीकरण का। आए दिन जाम लगा रहता है, राहगीर और व्यापारी सभी लोग परेशान रहते हैं। इसी बातों को लेके किसी वजह से काम चौड़ीकरण होना था, रुक गया था, तो उसी के लिए जो है हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है नगर पंचायत महुआमा के लिए, और उसमें हमें आदेशित किया गया है याचिकाकर्ता 2 सप्ताह के अंदर जो है सर्टिफाइड कापी नगर पंचायत को रिसीव कराए, और रिसीव होने से 6 हफ्ते के अंदर नगर पंचायत संबंधित लोगों को नोटिस दे के, उनको सुन के, और इस पर जो है निर्णय ले। तो कहाँ से कहाँ तक का रोड का है ये मसला? ये हमने जो PIL में मांग की है वो रेलवे क्रॉसिंग से लेकर 3 बत्ती चौराहा तक। 3 बत्ती चौराहा मतलब चुनौटा कुआं होते हुए नाटी इमली 3 बत्ती।
अच्छा, तो कितने मतलब क्या हर रोज जाम की स्थिति रहती है ऐसे ही बहुत? दिन में कई बार हम लोग तो मोटरसाइकिल से भी इस रोड से नहीं जाते हैं, आजमपुर तरफ जाना होता है तो गली से जाते हैं, क्योंकि जब जाओ तब जाम में फंस जाते हैं। उस मार्ग से एम्बुलेंस भी फंसती है जाम में, स्कूल के बच्चे भी फंसते हैं। अब थाने चौराहा से लेकर के CSC के जाने के लिए जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसको जाने का मुख्य मार्ग भी यही है। और कई सारे स्कूल भी पढ़ते हैं, छोटे बच्चे गाड़ियों में जाम में फंसते हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है, तमाम तरीके की समस्याएं हैं। बाज़ार के लोगों को भी दिक्कत होती है। निवीश जी, आप एक भाजपा नेता भी हैं और यहाँ के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। जिस तरह से भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सड़कों का विस्तार बड़ी ही तेज़ी से हो रहा है। हर जगह जो गांव-गांव में जहां कुछ ही लोग लेते हैं वहां भी सड़क चौड़ी हो गई और विस्तार हो गया, विकास हो गया। नगर पंचायत के दोनों साइड अगर हम बात करें, जैसे रेलवे क्रॉसिंग के उस पार बाका जलालपुर से लेकर थाना चौराहा तक चौड़ी हो गई, इधर कलंदरपुर बागी से लेकर पूरा कलंदरपुर तक रोड चौड़ी हो गई। कस्बे में आकर ये 332 से लेके रेलवे क्रॉसिंग तक चुनौटा कुआं होते हुए सदर बाजार होते आखिर चौड़ी ना हो सकी, इसमें किसकी नाकामी मानते हैं? नाकामी किसी की नहीं है। महाकुंभ के दरमियान वो रोड चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था, निशान भी लगाए गए थे, परंतु कुछ लोग उस चौड़ीकरण के विरोध में माननीय न्यायालय चले गए थे, तो न्यायालय ने उस पर स्टे दे दिया था। इस PIL में हमने उन सारे आदेशों का भी जिक्र करते हुए ये PIL फाइल की थी, और उन सारे आदेशों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें नगर पंचायत मोहइमा को निर्णय लेने के लिए नामित किया है। ठीक।